जय स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, उसको हम फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। अब लास्ट एक्सरसाइज बाकी है, एक्सरसाइज 1.6। उसको देखने से पहले इसके लिए थोड़े जो हमें रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स जो है वो आने चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, वो हम एक्सरसाइज 1.6 में देखेंगे। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा सम्स भी करेंगे। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा सम्स होंगे वो थोड़े ट्रिकी होंगे, दिमाग वाले होंगे, मजा आएगी करने में। ठीक है, तो देखते हैं पहले रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है। ठीक है, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट। चलो, जैसे कि पहला वाला रूल्स जो है, ठीक है, कि किसी की भी पावर अगर a रेज टू 0 है तो वो 1 होता है। ये क्यों होता है ये मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है, कि किसी की भी पावर अगर हम 0 करें, है ना, एक्सेप्ट 0, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। चलो, दूसरा क्या है, ठीक है, कि अगर a की पावर m है और यहाँ पे a की पावर n है, मतलब बेस सेम हो, ठीक है, बेस सेम और पावर अलग अलग हो, ठीक है, तो पावर्स का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। ठीक है, ये दूसरा रूल। तीसरा रूल क्या है, कि अगर 1 अपॉन ए की पावर m है, ठीक है, क्या है, 1 अपॉन ए की पावर m है, तो इसका क्या हो जाएगा कि ये जो पावर है अगर हमें उसको न्यूमरेटर में ले जाना है तो ये पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये तीसरा रूल है। ठीक है, फोर्थ रूल क्या है, कि अगर a की पावर m है और अपॉन में a की पावर n है, ठीक है, और m जो है n से बड़ा है, क्या बोला, m जो है n से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो है उसको ऊपर ले जाएंगे। तो ये हो गया a रेज टू m, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में ये हो जाएगा a रेज टू माइनस n। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मैंने ऊपर वाला रूल बताया कि बेस सेम है तो पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन, तो ये हो जाएगा m प्लस और माइनस n हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो a रेज टू m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से सीधा इसको लिख सकते हो। ठीक है, यही है डायरेक्टली, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से ये बना है। ठीक है, कब बनेगा, जब m जो है n से बड़ा हो। मान लो कि m जो है n से छोटा हो गया, ठीक है, क्या हो गया, m जो है n से छोटा हो गया, m इज लेस देन n हो गया, तो बस कुछ नहीं, m को हम नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा n माइनस n। ठीक है, ताकि हमारी जो पावर जो रहे वो पॉजिटिव रहे, बस हम यही चाहते हैं। तो ये है रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, इसे लिख लो, बाकी के रूल्स मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, ओके, अब बाकी के रूल्स क्या है, कि अगर सिक्स्थ रूल a अपॉन बी है और उसकी पावर अगर मान लो कि m है, तो यहाँ पे दोनों पावर क्या हो जाएगी, बटेगी, a रेज टू m b रेज टू m। सेवन रूल भी ऐसा ही है कि अगर a b हो गया और उसकी पावर m है तो पावर क्या हो जाएगी, दोनों में बटेगी। ठीक है, एट रूल क्या है, अगर a की पावर m है, ठीक है, a की पावर m है और उसकी भी पावर क्या हो गई, n हो गई, मतलब पावर की पावर हो, है ना, पावर की पावर हो, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पावर का मल्टीप्लिकेशन। जैसे सिंपल से एग्जांपल में बताऊं, ये a स्क्वायर और उसकी पावर 3 है, तो इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, मतलब a रेज टू 6 होगा। ठीक है, तो ये था एट रूल। नाइन्थ रूल क्या है, कि अगर a रेज टू m है और यहाँ पे a रेज टू n है, ठीक है, अगर बेस सेम है तो ये पावर भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, देयरफॉर m इज इक्वल टू n हो जाएगा। और टेंथ बिल्कुल इसका उल्टा है, टेंथ रूल जो है, ठीक है, कि यहाँ पे अगर मान लो कि a की पावर मैंने m रखी है और यहाँ पे b की पावर भी मैंने m रखी, पहले क्या था, बेस सेम था तो पावर इक्वल, अब पावर इक्वल है तो बेस भी क्या हो जाएगा, इक्वल है। ठीक है, तो ये हो गया रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट, 10 रूल्स है।
बहुत इजी है, आप इसे अच्छे से ध्यान में रख ले, अच्छे से याद कर ले, ठीक है। अब मैंने बोला था कि भाई किसी की भी पावर 0 जो है वो 1 क्यों होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बोलो a अपॉन ए क्या होगा 1, क्योंकि दोनों कटेंगे तो a अपॉन ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे a की पावर कितनी है 1, यहाँ पे भी a की पावर क्या है 1, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 और ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 1 - 1 क्या हो गया 0 और ये हो गया 1, ठीक है। तो मतलब किसी की भी पावर अगर 0 हो एक्सेप्ट 0, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये है रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, और उसके कुछ किस तरह से प्रूफ है, ये किस तरह से ये रूल्स बने हैं। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर, ठीक है। चलो एक्सरसाइज देखते हैं, यहाँ पे एक्सरसाइज 1.6 उसमें बोला गया है पहले कि फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है, तो 60 पहला है यहाँ पे 64⁻², ओके। दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा आपको दिया गया है 32⁻1/5, ये भी बढ़िया। चलो थर्ड में क्या बोला गया है, थर्ड में आपको बोला गया है 125/1/3, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर ये 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, उसमें भी हमें फाइंड करने को बोला गया है, फाइंड 9⁻3/2, ये बोला गया है, ओके। दूसरा क्या बोला गया है, दूसरा बोला गया है 32⁻2/5, और थर्ड जो बोला गया है हमें, थर्ड क्या बोला गया है 16⁻2/4, 3/4, ओके। और ये जो फोर्थ जो है यहाँ लिख देते हैं फोर्थ, ठीक है। फोर्थ यहाँ पे लिख देते हैं 125⁻1/3, इस तरह से कुछ समय दिए गए। चलो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। हमें पता है ये 64 मतलब किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, तो हमें पता है कि पावर के पावर क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 1/2, 2 कटा, ठीक है, 2 कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 8। उसी तरह से हमें ये पता है कि 32 जो है वो 2�5 है, और यहाँ पे हो जाएगा 1/5, तो ये 5 कटेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। उसी तरह से ये भी पता है कि हमें ये 5 का क्यूब है, ये हो गया 1/3, 3 कटा 5⁻1 5 मिलेगा। तो बहुत इजी सम है, फटाफट से हो जाते हैं। आपको ये पता चल जाना कि यहाँ पे 5 बोला है मतलब ये 2�5 समथिंग कुछ होगा, मतलब ये किसी 5 की पावर होगी, है ना। यहाँ पे बोला गया 9 है, तो 9 क्या है 3 का स्क्वायर है ना, तो ये हो गया 3/2, तो ये 2 कटेगा, ओके। 3 का क्यूब कितना 27, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख देते हैं 3 का क्यूब कितना हो गया 27। उसी तरह से फिर से आ गया, है ना, तो 32 क्या है 2�5, और ये हो गया 2/5, तो ये 5 और ये 5 कटेगा तो 2⁻2, 2 2 सा 4, ओके। चलो ये 64 मतलब क्या है, हमें पता है 8 का स्क्वायर है ना, 8 का स्क्वायर है, और हमें ये भी जानते हैं कि 4 का क्या है क्यूब भी है, क्या है क्यूब भी है। अगर हम 4 का क्यूब करें, क्योंकि 64 जो होता है, वैसे मुझे तो पता है कि 2�6 होता है, लेकिन अगर आपको पता करता है कि हाँ भाई ये क्या हो जाए, ये क्या हो जाएगा 2�3 4�3 हो गया, अभी मुझे पता है कि ये 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2�6 और ये 3/4, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2⁻18/4, क्या हो जाएगा 18/4, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2, ठीक है, तो 2�9/2, तो ये हो गया 2�9/2। आप इसको अगर आगे करना चाहे तो कर सकते हैं, यहाँ पे इक्वल टू आएगा भाई, ओके। चलो
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये हो गया, हमें पता है ये क्या है, 5 का क्यूब है, और यहाँ पे 1/3, फिर ये कटा तो 5⁻⁻1, तो ये हो जाएगा 1/5, क्योंकि -1 पावर है, नीचे जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज जो है 1.6 के क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये इजी है, इसलिए मैं फटाफट से जाने दे रहा हूँ। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है, वहाँ पे बोला गया है कि आपको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो यहाँ पे पहले दिया गया है 2/3 2/1/5। ओके, 1/5। दूसरा क्या दिया गया है? दूसरा दिया गया है हमें, ओके, 1/3³ 7। ओके, थर्ड दिया गया है, थर्ड 11/1/2 और 11/1/4। और फोर्थ जो दिया गया है, फोर्थ दिया गया है 7/1/2 इंटू 8/1/2। ओके, ये दिया गया है। चलो सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे देख लो, बेस सेम है तो पावर का क्या होगा? एडिशन होगा, तो एडिशन कर लेते हैं। 2 कितना हो जाएगा? 2/3 और प्लस 1/5। ओके, अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 × 10 प्लस 3 × 3 अपॉन में 5 × 3 = 15। ठीक है, तो ये 2 की पावर में क्या हो जाएगा? 2/13/15। सिंपल। ठीक है, अगर बेसिक्स आपको अच्छे से आता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो जाएगा 1/7, तो 1 की कितनी भी पावर करो आपको 1 ही आंसर मिलेगा, बराबर। और 3, ये हो जाएगा 3 × 7, मतलब 3 × 7 = 21। ओके, यहाँ पे ये थोड़ी बात देखने लायक। अच्छा, 1/2 और 1/4 दोनों में बड़ा कौन होता है? हमें तो पता है यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। कभी कभी ऐसा आ जाए कि जैसे कि 7/6 है और 5/8 है, 5/8 नहीं रखते, 4 रखते हैं। चलो, अब इन दोनों में बड़ा कौन? ठीक है, इन दोनों में बड़ा कौन? ठीक है, तो ये पता करना तो कैसे करेंगे? तो ये हो जाएगा 7 × 4, तो 7 × 4 कितना हो जाएगा? 28, और 6 × 5 = 30। तो दोनों में बड़ा कौन आया? 30 वाला, तो ये बड़ा है ना। ये इजी मेथड है कि कौन बड़ा है, ये अगर निकालना तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। चलो, तो उसी तरह से ये 1/2 बड़ा है, तो 1/4 को हम ऊपर ले जाएंगे, तो 1/2 - 1/4। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पे -1, तो 11/1/4 आएगा। ओके, चलो फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो पावर क्या है? सेम है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था कि अगर a/b/m है तो a/m इंटू b/m होता है, तो अगर ये होता है तो इसका उल्टा भी होगा। ठीक है, तो बस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 7 × 8⁻1/2, ये हो जाएगा 56⁻1/2। ठीक है, अब 1/2 पावर हो तो आप रूट में भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.6 जो है फिनिश्ड होती है, और चैप्टर नंबर 1 भी यहाँ पे हमारा क्या होता है? फिनिश्ड होता है। मैक्सिमम सम्स हमने बोर्ड पे किए हैं। ठीक है, अब चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सम्स की ओर। थोड़े ट्रिकी सम है, मज़ा आएगा। ये तो सब ठीक ठाक थे, अब कुछ सम्स ऐसा करेंगे जिससे आपको मज़ा आएगा।
तो यहाँ पे क्वेश्चंस मैं लिख लेता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि x रेज टू 1/2 प्लस x रेज टू 1/3 इज इक्वल टू 12। फाइंड x बोला है, फाइंड x। ठीक है, तो आप पहले इसे पोज करें, सोचें क्या कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से करना है पहले सोचें, खुद ट्राई करें, फिर आगे देखें। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें x रेज टू 1/2 दिया गया है, x रेज टू 1/3 दिया गया है। ठीक है, और x फाइंड करने के लिए बोला है। तो यहाँ से ये स्क्वायर रूट हटाना हो और ये जो मतलब कि 1/2 और 1/3 हटाना हो, तो हमें इन दोनों का, ये जो नीचे वाला नंबर होता है उसका एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है, इन दोनों का एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। तो बस x रेज टू 6 इज इक्वल टू कुछ ना कुछ एज्यूम कर लो है। इन दोनों का एलसीएम हम जैसे ही हम हटाएंगे, मतलब कि लेंगे, और ये अगर एज्यूम कर लेंगे, मतलब कि x रेज टू t रेज टू 6 करना, सॉरी क्या करना है, x इज इक्वल टू t रेज टू 6 जैसे ही आप एज्यूम कर लोगे, ये सम बहुत ही इजीली हो जाने वाला है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ x इज इक्वल टू t एज्यूम्ड, बराबर हमने क्या किया, एज्यूम किया है, तो ये हो जाएगा t रेज टू 6 इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा t रेज टू 6 और ये हो जाएगा 1/3, ओके, इज इक्वल टू 12। तो ये कटेगा, ये होगा t रेज टू 3 और t स्क्वायर, मतलब ये हो गया t क्यूब और ये हो गया t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 12। ओके, अब मैं यहाँ से t स्क्वायर कॉमन लेता हूँ और यहाँ पे बचेगा t प्लस 1, और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। ओके, है ना, 12 को 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब अगर x y हो इस तरह से और यहाँ पे 6 हो, तो हम 3 इंटू 2 और x y है, तो यहाँ पे हम इसको x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 ले सकते हैं। और तभी ले सकते हैं जब ये सेटिस्फाइड करता हो, मतलब कि यहाँ की वैल्यू जो है अगर अंदर हम पुटअप करें, ठीक है, तो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लूँ और t प्लस 1 इज इक्वल टू 3 लूँ, तो मुझे दोनों में t की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, सेम मिलनी चाहिए, तभी ये सही माना जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिया और ठीक है t प्लस 3 सॉरी 1 इज इक्वल टू 3 लिया, ठीक है, तो यहाँ पे t आपको क्या मिलेगा 2, क्योंकि t 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी 3 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोनों में t की वैल्यू क्या मिली 2 मिली। ठीक है, तो बस हमें जो x फाइंड करना था, तो बस हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू t रेज टू 6, तो x 2 t की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, 2 रेज टू 6 मतलब 64। ठीक है, तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई है यहाँ पे। तो नॉट इस सम, मतलब मज़ा आता है ना ऐसे सम सॉल्व करने में। ओके, दूसरा सम देखते हैं। क्वेश्चन है पहला, मतलब दूसरा सम है 4 2x माइनस 1 माइनस 16x माइनस 1 इज इक्वल टू 384। ओके, ऐसा कुछ है, 384 है। ओके, हमें x फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है, कर लेते हैं चलो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले 2 का स्क्वायर है और ये 2 रेज टू कितना है 4 है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 और ये हो जाएगा 2 रेज टू 4 है ना, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और ये हो गया 384। ओके, देयरफॉर चलो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2 है ना, जैसे कि पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई होगा, उसी तरह से माइनस ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 रेज टू 4x माइनस 4, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया 384। ओके, चलो यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये हमारा जो देखो
मैं इसको क्या लिखता हूँ 2⁴x अपॉन में 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, -2 पावर है तो ये नीचे जाएगी, और यहाँ पे भी 2⁴x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2⁴ इज इक्वल टू 384 हो गया। अब यहाँ से 2⁴x जो है वो मैं कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि दोनों में से कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/16 और ये हो गया 384। ओके, ये हो गया 2⁴x। चलो इसका एलसीएम क्या होगा 16 आएगा, क्या आएगा 16 आएगा, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 4 है ना, 4 1 जा 4 और -1, ये हो गया 384। ठीक है, अब यहाँ से ये हो गया 2⁴x इंटू 3/16 384 अपॉन में 16, सॉरी यहाँ पे कहाँ 16 आ गया, ये 16 इधर मल्टीप्लाई होगा और 3 जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 2⁴x ये हो गया 384 इंटू 16 अपॉन में 3। चलो अब 3 से यहाँ पे काट के देखते हैं तो होता है कि नहीं होता, तो 3 1 जा 3, ठीक है, 3 2 जा 6, ओके, अब बचा 2 और 8 जा हो जाएगा, ओके 128 इंटू 16। अब हमें क्या करना है, ये 2 की पावर में 4x है तो ये भी कंपलसरी 2 की पावर में होना चाहिए, ठीक है, तो कन्वर्ट करते, ठीक है, ये हो जाएगा कितना 2�7, ये हो जाएगा 2�7, कैसे, क्योंकि मुझे अभी पता है कि मैंने 64 को 2�6 किया था, ठीक है, अब मैं दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो ये हो जाएगा 128 और ये हो जाएगा 2 1 है तो 7 हो जाएगा, है, तो ये 128 क्या हो जाएगा 2�7 हो गया, और यहाँ पे ये क्या है 2 कितना हो जाएगा 2⁴ है ना, और ये हो जाएगा 2 ओके, तो ये हो जाएगा 4x और ये 2⁻11। चलो बेस सेम है तो हम पावर को भी क्या कर लेंगे इक्वल, तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 11/4, कितना हो जाएगा 11/4, ओके, तो ये x की वैल्यू हमें मिल गई 11/4। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।